स्कोलियोसिस सर्जरी में क्या होता है? नॉर्मली स्कोलियोसिस में हमारी स्पाइन जो कि इस तरह से सीधी होनी चाहिए वो ऐसे टेढ़ी हो गई होती है, जिसको कि हम कुबड़ कहते हैं। तो जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तब हमें सर्जरी में इस तरह से बोन में स्क्रू डालने होते हैं। जैसे अगर ये एक वर्टिब्रा है या बोन है तो इसमें हम इस तरह से स्क्रू प्लेस करते हैं, जिसको कि अगर हम ऊपर से देखें तो ये ऐसा दिखेगा। तो इस तरह से हम वर्टिब्रा में जिस लेवल को हमने आइडेंटिफाई किया होता है उसमें इस तरह से हम स्क्रू प्लेस करते हैं। इस तरह से स्क्रू प्लेस करने के बाद जो स्पाइन ऐसे टेढ़ी हो गई होती है, हम इनको स्क्रूज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस तरह से एक रॉड लगाते हैं और उसको रॉड के रोटेशन से ही उसको वर्टिब्रा जो कि टेढ़ा हो गया होता है ऐसा, उसको सीधा कर देते हैं और रॉड से फिक्स कर देते हैं। कभी कभी जब हमें कर्व ज़्यादा बड़ा होता है या फिर कॉम्प्लिकेटेड कर्व होता है, जैसे न्यूरोमस्कुलर कर्व या फिर कंजेनिटल कर्व, तब हमें कभी कभी बोन काटने वाला प्रोसीजर भी करना पड़ता है। इसको हम VCR या वर्टिब्रल कॉलम डिसेक्शन या पॉन्टीज ऑस्टियोटमी, इस तरह से कुछ नाम है जिसमें कि बोन के अलग अलग पार्ट को हम लोग काटते हैं। जैसे अगर ये बोन है, अगर मुझे इसको सीधा करना है, सपोजिंग ये बॉडी के अंदर है, तो हो सकता है मुझे इसका थोड़ा सा ऊपर का ही पार्ट काटना पड़े, या हो सकता है बीच का पार्ट काटना पड़े, या नीचे का पार्ट, या हो सकता है इस तरह से कोन काटना पड़े। तो इसीलिए हर तरह से कितनी बोन को हमें काटना है उसके अलग अलग नाम है। नॉर्मली जब भी स्पाइन इस तरह से टेढ़ी होती है तो उसको सीधा करने के लिए हमें किस तरह से हड्डी को काटना है, ये सब हम लोग ऑपरेशन के पहले ही डिसाइड कर लेते हैं और उस लेवल पे फिर हम लोग करेक्टिव ऑस्टियोटमीज करते हैं। ऑस्टियोटमी मतलब हड्डी काट के सीधा करना, और फिर इस तरह से उस सीधी हुई भी हड्डी को स्टेबलाइज करने के लिए स्क्रू और रॉड लगाते हैं, जिससे कि स्पाइन इस तरह से पूरी सीधी हो जाती है। तो स्कोलियोसिस सर्जरी अपने आप में बहुत ही एक सेफ सर्जरी है अगर हम इसको 3D टेक्नोलॉजी या नर्व मॉनिटरिंग के गाइडेंस में करते हैं। नॉर्मली स्कोलियोसिस सर्जरी में पैरालिसिस रेट बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, अगर ये अच्छी तरह से और अच्छे ICU केयर, अच्छे एनेस्थेटिस्ट, 3D नेविगेशन टेक्नोलॉजी और न्यूरो मॉनिटरिंग की गाइडेंस में करी जाए। थैंक यू।